आज हमें प्रश्नावली 1.1 जो वास्तविक संख्या जो चैप्टर हमारा चल रहा था उसका आज हम प्रश्न नंबर 4 को हल करेंगे। तो जो प्रश्न है वो क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके, किसका प्रयोग करना हमको, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक, कौन सा पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो ये सवाल करने से पहले हमें कौन सी प्रमेय यूज करना है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, इसका प्रयोग करेंगे और उससे हम क्या हल निकालेंगे कि जो पूर्णांक है हमारा m वो 3m और 3m+1 के रूप का होता है। तो देखिए अब हम इसको हल करते हैं। अब इसमें एक संख्या दी है 3m और दूसरी संख्या दी है 3m+1। अब इसमें ये दो संख्या दी हैं तो इसमें हम क्या करेंगे, हम करेंगे माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक a है, माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक a है और इस धनात्मक पूर्णांक में ये जो 3 दिया है, ये 3 किसका मान है, b का मान, b बराबर 3 है। तो जो हमने यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, ये हमने यूक्लिड विभाजन प्रमेय का पढ़ी थी। ये क्या थी, a बराबर b³ r। इसमें जो r का मान है, r का मान कितना होगा, इसमें जो r का मान होगा, r का मान 3 से छोटा होगा, यानी b से छोटा होगा और 0 या 0 से बड़ा होगा। अर्थात r का मान 0, 1 और 2 होगा, यानी 3 से छोटा, 0 या 0 से बड़ा, 0, 1, 2, ये किसके मान होंगे, r के मान। अब हम जो हमारी ये a बराबर b³ r है, ये क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है। तो इसके अनुसार ये जो हमारी प्रमेय है इसमें हम एक एक करके मान रखेंगे r के। तो पहला मान रखेंगे r बराबर 0 और b बराबर 3। तो कितना हो जाएगा इसमें, a बराबर, b का मान कितना है 3, q हमारा ऐसे ही रहेगा, प्लस r का मान कितना है हमारा, r का मान 0। तो ये कितना हो गया, a बराबर 3। अब इसका हम क्या करेंगे, वर्ग, क्योंकि जो प्रश्न में दिया है उसमें लिखा था कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। तो धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा a वर्ग और ये हो जाएगा 3q का। a का वर्ग कितना होगा, a वर्ग, और ये कितना हो जाएगा, 3 का वर्ग 9 और q का वर्ग q वर्ग, 3 का वर्ग 9 होगा, q वर्ग। अब इसको थोड़ा सा हम तोड़ लेंगे, इस 9 को लिख लेंगे 3 × 3q²। अब इसमें क्या करेंगे हम, ये a² तो हमारा ऐसे ही रहेगा, ये 3 ऐसे ही रहेगा। 3 क्यों, क्योंकि जो सवाल में जो दिया है वो 3m के रूप का है, किसके रूप का, 3m, इसलिए हमने इसको 3 को अलग किया। तो 3, और ये जो संख्या है, इसको हम m मान लेंगे। कौन सी संख्या, 3q²।
यानी नीचे लिखेंगे जहाँ m बराबर 3 क्यू स्क्वायर। अब इसके बाद r का मान 1 रखेंगे और b का मान हमारा 3। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a बराबर 3 क्यू प्लस 1। अब फिर वही दोनों ओर हमें वर्ग करना है, क्योंकि सवाल में हमारे दिया था कि वर्ग, तो ये हो जाएगा a का वर्ग बराबर 3 क्यू प्लस 1 का वर्ग। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर, a का वर्ग, ये हो जाएगा, इसमें हमारा a प्लस b का होल स्क्वायर लगेगा। तो a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a प्लस b का होल स्क्वायर ये होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ये हमने पिछली कक्षाओं में पढ़ा है। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर, b के स्थान पर 1 है, b स्क्वायर प्लस 2 a के स्थान पर 3q और b के स्थान पर 1। तो a स्क्वायर ऐसे ही, इसका हम वर्ग करेंगे, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 9q स्क्वायर, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही रहेगा, ये 3 दूनी 6 q, मतलब 3 दूनी 6, 6 का गुणा 1 से करेंगे तो 6 आएगा। a स्क्वायर हमारा ऐसे ही रहा, इसमें हमने 9q स्क्वायर अपने स्थान पर, इसको इसके पास में लिख लिया, 6q को इसके पास में और 1 को अलग कर दिया। a स्क्वायर हमारा ऐसे ही रहा, इस वाली संख्या में हमने 3 कॉमन ले लिया। क्यों? क्योंकि जो सवाल है उसमें हमें b के स्थान पर 3 लाना है। तो ये कितना बचेगा, जब 3 हम इससे कॉमन ले लेंगे इससे, तो ये बचेगा 3q स्क्वायर और ये 3 दूनी 6 प्लस 1, a स्क्वायर ऐसे ही। अब ये 3 ऐसे ही रहा, ये जो संख्या है इस संख्या के स्थान पर हम m मान लेंगे। कितना मान लेंगे, m। तो नीचे लिख देंगे जहाँ m बराबर 3q स्क्वायर प्लस 2q। अब r का मान 2 रखेंगे और b का मान तो वो 3 ही रहेगा। ठीक है, रखिए a बराबर कितना हो जाएगा, b के स्थान पर 3, q ऐसे ही और r के स्थान पर 2, r बराबर 2, b बराबर 3, ये a बराबर बी क्यू प्लस r में स्थापित कर दिया। अब इसका प्रश्न में दिया है वर्ग कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, तो इसका फिर वर्ग करेंगे जैसे हमने अभी 2 समीकरणों में किया है। a स्क्वायर बराबर 3q प्लस 2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर। अब इसको a मानेंगे, इसको b, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर वही फॉर्मूला, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a का मतलब 3q और b का मतलब 2। इसको हल करेंगे, a स्क्वायर बराबर, इसका वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 का वर्ग 9 q स्क्वायर, 2 का वर्ग 4 और ये हो जाएगा 2 तिया 6, 6 दूनी 12 q। अब इसको कैसे लिखेंगे हम, ये हमारा 9q स्क्वायर ऐसे ही, इसको हम पास में लिख लेंगे 12q को, और ये जो 4 है हमारा, ये जो 4 दिया इसको हम लिखेंगे 3 प्लस 1। कितना लिखेंगे, 3 प्लस 1। क्यों? क्योंकि जो सवाल है उसमें हम 1 के रूप में लाना है, किसके रूप में, लास्ट में 1 होना चाहिए, इसलिए हमने 3 को क्या लिखा, 4 को क्या लिखा, 3 प्लस 1 लिखा। अब इसमें से ये वाली जो संख्या है, ये इतनी संख्या, इसमें 3 कॉमन है, 3 कॉमन है, 3 त्रिका
9 क्यू स्क्वायर, 3 चौको 12 क्यू, 3 एकम 3 प्लस 1, तो ये ए स्क्वायर बराबर 3। ये जो संख्या है इतनी, ये वाली संख्या, इस संख्या को हम क्या मान लेंगे फिर से m, और ये लास्ट का 1 ऐसे। तो ले देंगे जहाँ m बराबर 3 क्यू स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1। हमने ए स्क्वायर के जो मान निकाले, वो पहला मान कितना आया था ए स्क्वायर का? पहला मान आया था 3m, दूसरा कितना आया था 3m प्लस 1, और तीसरा कितना आया था 3m प्लस 1। तो ये हमें 3 मान प्राप्त हुए। तो हम लास्ट में लिख सकते हैं कि जो धनात्मक पूर्णांक का जो वर्ग है, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, इधर लिख देंगे अतः धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। यही हमको दर्शाना। प्रश्न नंबर 5 को हल करें। 5वें प्रश्न में दिया है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, फिर आ गई यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, देखिए इसमें घन दिया है, पिछले सवाल में हमको वर्ग दिया था, इसमें घन का मतलब होता है 3 घात। कितनी घात? 3 घात। घन 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो इस सवाल को करने का वही तरीका है, माना कोई धनात्मक पूर्णांक a है जिसमें b बराबर 9। देखिए इसमें 9 आ रहा है, तो ये इसको हम b का मान 9 मानेंगे। अब वही यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या होती? a बराबर BQ प्लस R। अब इसमें जो R का मान है, R का मान 9 से छोटा, 0 से बड़ा और 0 के बराबर, अर्थात जो R के मान होंगे वो हम R के मान 0, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे 9 तक इसके मान होंगे। तो हमने केवल 3 मान लिए, 0, 1 और 2 तक। ठीक है, तो अब सबसे पहले क्या करना है हमको R के मान 0, 1, 2, 3 रख के इसको हल करना है। तो देखिए सबसे पहले हमने R का मान, R बराबर 0 और B बराबर 9। ठीक है, तो इसमें रखिए A बराबर, B का मान कितना है 9, Q अपने स्थान पर, R का मान कितना है 0, तो ये हमको मिलेगा 9Q। अब प्रश्न में क्या है? प्रश्न में हमको क्या करना है कि धनात्मक पूर्णांक का घन करना है। तो धनात्मक पूर्णांक हमने कितना माना था a, इसका घन करें, घन करने का मतलब है 3 घात, तो इसका हम घन करेंगे AQ, और ये भी हो जाएगा 9Q का घन। तो हम इसमें क्या करेंगे, ये तो हो जाएगा AQ और ये हो जाएगा 9 का Q और Q का Q। इसी को हम थोड़ा सा इसको तोड़ देंगे। कैसे तोड़ेंगे? इस 9 को हम एक 9 ऐसा लिख देंगे
और एक 9 का स्क्वायर अलग कर देंगे और क्यू स्क्वायर अलग। इससे फ़ायदा क्या हुआ हमारा, इसमें क्या है, ये 9 तो हमारा रहेगा, ये 9 का वर्ग कितना हो गया हमारा 81 हो गया, और ये क्यू स्क्वायर एस। इसमें क्या हुआ, ए क्यू बराबर ये 9 हमारा ऐसे, ये जो संख्या है 81 क्यू स्क्वायर, इसको हम m मान लेंगे और लिख देंगे जहाँ m बराबर 81 क्यू स्क्वायर। इसमें क्या था, ये क्यू पे कितनी घात थी 3, तो यहाँ पर भी क्यू पे कितनी घात रहेगी 3, यहाँ पर भी कितनी रहेगी 3, और यहाँ पर भी क्यू पे कितनी घात रहेगी 3। अब r का मान 1 रखना है और b का मान वो 9 ही रहेगा हमारा, तो रखिए इसमें, तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा a बराबर b का मान 9 है, q ऐसे r के स्थान पर 1, और प्रश्न के अनुसार हमको क्या करना है, इसका घन करना है, तो a क्यू बराबर 9q प्लस 1 का क्यू। अब इसमें हमारा फॉर्मूला लगेगा a प्लस बी का होल क्यू, क्या होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3 ए प्लस बी। ये फार्मूला हम इसमें लगा देंगे, तो ये फार्मूला जब हम लगाएंगे तो कितना हो जाएगा जी ए क्यू, ये फार्मूला, ये तो ए क्यू बचेगा, इसमें फार्मूला लगाएंगे ए प्लस बी का होल क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab ए प्लस बी, तो ये हमारा ए है और ये बी है, तो ये कितना हो जाएगा 9q का क्यू, ए क्यू बी क्यू 1 का क्यू प्लस 3a 9q ए बी यानी 1 प्लस ए प्लस बी यानी 9q प्लस 1। अब इसको थोड़ा सा हल करेंगे हम, ये हो जाएगा 9q और ये q, 1 का क्यू करेंगे 1, इसका ज़रा हम इसमें मल्टीप्लाई कर दें इसका, तो इसको हम ऐसे ही रख रहे हैं, क्यों रख रहे हैं ये बाद में अभी हम बता रहे हैं। इंटू 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा 9q, इसका जब इससे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बचेगा 3 इंटू 9q। अब क्या करेंगे ए क्यू ऐसे, इसमें हम 1 को लास्ट में ले जाएंगे और ये सब ऐसे ही रखेंगे, 9 का क्यू ऐसे, ये क्यू ऐसे, इसको इसके पास में रखेंगे 3 9q इंटू 9q प्लस 3 इंटू 9, और इस 1 को हम लास्ट में लिख देंगे, तो ए क्यू बराबर इस पूरे से हम 9 को क्या निकाल लेंगे, बाहर कॉमन निकाल लेंगे, तो यहाँ कितना बचेगा 9 का वर्ग कितना हो जाएगा 81 क्यू प्लस ये कितना हो जाएगा 1 9 बाहर आ जाएगा, 9 तिया 27 क्यू स्क्वायर, ये 9 बाहर आ गया तो ये बचा 3q प्लस 1 ए क्यू बराबर 9। इस पूरी संख्या को, ये जो पूरी संख्या है ये वाली, इस संख्या को हम m मान लेंगे और ये 1 हमारा बाहर, जहाँ m बराबर 81 क्यू 27 क्यू स्क्वायर प्लस 3। अब आगे r का मान अब 2 रखेंगे और b का मान 9 रहेगा, रखिए, तो वही a बराबर 9q प्लस r की जगह 2। प्रश्न में क्या करना था, इसका घन करना था प्रश्न के अनुसार, ए क्यू बराबर 9q प्लस 2 का घन, वही फॉर्मूला अभी जो हमने बताया था ए प्लस बी का होल क्यू, वही लगाएंगे तो क्या हो जाएगा जी, ये हो जाएगा ए प्लस बी का होल क्यू
ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 ए बी और ब्रैकेट में ए प्लस बी। इसको थोड़ा सा हल करेंगे। ए क्यूब बराबर ये हो जाएगा 9 का क्यूब और ये क्यूब का क्यूब। 2 का क्यूब करेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8। इसको हम ऐसे ही रखेंगे। अभी इसका मल्टीप्लाई केवल हम इसमें करेंगे। 3 ऐसा, 9 क्यू ऐसा और ये 2 ऐसा और ये 9 क्यू ऐसा। अब इसका 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 ऐसा, 9 क्यू ऐसा और ये 2 और इस 2 से ये मल्टीप्लाई किया तो ये 2। अब इस पर क्या करेंगे, ए क्यूब हमारा ऐसे ही रहा, इसको हम ऐसे ही लिखेंगे 9 क्यूब क्यूब क्यूब। इसको पास में लिखेंगे 3 इंटू 9 क्यूब इंटू 2 इंटू 9। इसको पहले लिख लेंगे 3 इंटू 9 क्यूब इंटू 2 इंटू 2 और ये लास्ट में 8 हमारा ऐसे। वही काम करना है हमको फिर से। इस पूरे में से यहाँ से यहाँ तक इसमें से हमें कितना निकालना है, 9 कॉमन निकालना है। कितना, 9। तो जब हम 9 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा, 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 81 क्यू क्यू। अब इसमें से क्या किया हमने, एक 9 को क्या ले लिया बाहर, तो ये कितना बचा, 9 दूनी 18 और 18 × 3 = 54। तो ये बचा 54 क्यू स्क्वायर। इसमें से एक 9 बाहर आ गया तो ये कितना बचा, 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12 क्यू और लास्ट में ये 8 ऐसे। तो ए क्यू बराबर ये 9 ऐसे ही, ये पूरी जो संख्या है इसको हमने m मान लिया और लास्ट का ये 8 ऐसे, जहाँ m बराबर 81 क्यू क्यू प्लस 54 क्यू स्क्वायर प्लस 12 क्यू। अब हमने r के कितने मान रखे थे, 0, 1, 2 और हमने b का मान 9 रखा था। तो उससे हमारी कितनी 3 समीकरण मिली। तीनों में तो हम क्या लिखेंगे, लास्ट में हम लिखेंगे अतः किसी धनात्मक पूर्णांक, किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, क्योंकि प्रश्न में हमसे घन कहा था, घन 9m, 9m + 1 और 9m + 8 के रूप का होता है। यही हमको दर्शाना।